हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज की हमारी कहानी एक ऐसे डाकू की कहानी है जो अपने जीवन में जिसने बहुत सी हत्याएं की और बहुत बुरे काम करता था, लेकिन किसी महात्मा के कारण उसे जो ज्ञान की प्राप्ति हुई, उसके हृदय में जो परिवर्तन हुआ, उससे वो अपने जीवन को बदल करके और एक बहुत बड़े संत महात्मा के रूप में उसका परिवर्तन हुआ। तो आज की इस कहानी में प्राचीन काल की बात है कि मगध देश की जनता में आतंक छाया हुआ था। अंधेरा होते ही लोग अपने अपने घरों से बाहर नहीं निकल पाते थे, हिम्मत नहीं जुटा पाते थे घर से बाहर निकलने की। कारण था अंगुलीमाल। अंगुलीमाल एक खूंखार डाकू था जो मगध देश के जंगल में रहता था। जो भी राहगीर उस जंगल से गुजरता था वह उसे रास्ते में लूट लेता था और उसे मारकर उसकी एक अंगुली काटकर माला के रूप में अपने गले में पहन लेता था। इसी कारण लोग उसे अंगुलीमाल कहते थे। एक दिन उस गांव में महात्मा बुद्ध आए। लोगों ने उनका खूब स्वागत सत्कार किया। महात्मा बुद्ध ने देखा कि वहाँ के लोगों में कुछ डर सा समाया हुआ है। महात्मा बुद्ध ने लोगों से इसका कारण पूछा तो लोगों ने बताया कि इस डर और आतंक का कारण डाकू अंगुलीमाल है और वह निरपराध राहगीरों की हत्या कर देता है। महात्मा बुद्ध के मन में ये निश्चय लिया उन्होंने कि उस डाकू से अवश्य मिलना चाहिए। बुद्ध जंगल में जाने को तैयार हो गए तो गांव वालों ने उन्हें बहुत रोका, क्योंकि वे जानते थे कि अंगुलीमाल के सामने से बचकर जाना बहुत मुश्किल है और उससे बचना असंभव के बराबर है। लेकिन बुद्ध अत्यंत शांत भाव से जंगल में चले जा रहे थे। तभी पीछे से एक कर्कश आवाज कानों में गूंजी और आवाज आई, ठहर जा, कहाँ जा रहा है। बुद्ध ऐसे ही चलते रहे मानो कुछ सुना ही ना हो। पीछे से और जोर से आवाज आई, मैं कहता हूँ ठहर जा। महात्मा बुद्ध रुक गए और पीछे मुड़कर पलटकर देखा तो सामने एक खूंखार काला व्यक्ति खड़ा था। लंबा चौड़ा शरीर, बड़े हुए बाल, एकदम काला रंग, लंबे लंबे नाखून, लाल लाल आंखें, हाथ में तलवार लिए हुए बुद्ध को घूर रहा था। उसके गले में अंगुलियों की माला थी, लटक रही थी। वह बहुत ही डरावना लग रहा था। बुद्ध ने शांत और मधुर स्वर में कहा, मैं तो ठहर गया, भला तू कब ठहरेगा। अंगुलीमाल ने बुद्ध के चेहरे की ओर देखा और उनके चेहरे पर बिल्कुल भी भय नहीं था, जबकि जिन लोगों को वह रोकता था वे भय से थर थर कांपने लगते थे। अंगुलीमाल बोला, हे सन्यासी, क्या तुम्हें डर नहीं लगता? देखो, मैंने कितने लोगों को मारकर उनकी अंगुलियों की माला पहन रखी है। बुद्ध बोले, तुमसे क्या डरना? डरना है तो उससे डरो जो सचमुच ताकतवर है। अंगुलीमाल जोर से हंसा, हे साधु, तुम समझते हो कि मैं ताकतवर नहीं हूँ? मैं तो एक बार में 10-10 लोगों के सिर काट सकता हूँ। बुद्ध बोले, यदि तुम सच में ताकतवर हो तो जाओ, उस पेड़ के 10 पत्ते तोड़ लाओ। अंगुलीमाल ने तुरंत 10 पत्ते तोड़े और लेकर आकर के बोला, इसमें क्या है, कहो तो मैं पेड़ को ही उखाड़ लाऊं। महात्मा बुद्ध ने कहा, नहीं, पेड़ उखाड़ने की जरूरत नहीं है। यदि तुम वास्तव में ताकतवर हो तो जाओ, इन पत्तियों को जहां से तुमने ये पत्ते तोड़े हैं उस पेड़ में वहीं जाकर जोड़ दो। अंगुलीमाल क्रोधित हो गया और बोला, भला कहीं टूटे हुए पत्ते जुड़ सकते हैं? महात्मा बुद्ध ने कहा, तुम जिस चीज को जोड़ नहीं सकते उसे तोड़ने का अधिकार तुम्हें किसने दिया? एक आदमी का सिर काट जोड़ नहीं सकते तो काटने में क्या बहादुरी है? अंगुलीमाल अवाक रह गया और वह महात्मा बुद्ध की बातों को सुनता रहा। एक अजनबी शक्ति ने उसके हृदय को बदल दिया। उसे लगा कि सचमुच उससे भी कोई ताकतवर
है उसे आत्मग्लानि होने लगी और महात्मा बुद्ध के पैरों में गिर गया। मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं भटक गया था, आप मुझे अपनी शरण में ले लीजिए। और भगवान बुद्ध ने अपनी शरण में उसे ले लिया और अपना शिष्य बना लिया। आगे चलकर यही अंगुलीमाल बहुत बड़ा साधु बन गया। इस प्रकार से एक एक डाकू के जीवन में भी परिवर्तन हो गया। तो कैसी लगी आज की हमारी ये कहानी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। थैंक यू।